Hi student, let's read the question, and question says that the mass of molecule A is twice that of molecule B. The root mean square velocity of A is twice that of molecule B. If two containers of equal volume have same number of molecules, the ratio of pressure PA by PV will be A option है 8:1, B है 1:8, C है 4:1 और D है 1:4। देखिए यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि की कंसेप्ट भी वही होगा। की कंसेप्ट आपके पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, VRMS क्या होता है आपके पास। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 3RT अपॉन यहाँ पे आ जाएगा दैट इज योर M। अब आपको पता है यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब। तो आपको पता है पीवी किसके इक्वल होता है, दैट इज योर आरटी, इसके इक्वल आरटी के इक्वल। तो ये बन जाएगा दैट इज 3PV और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास M। अब आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3P डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, दैट इज योर डेंसिटी। और ये आपके पास क्या आ जाता है, BRMS, दिस इज योर BRMS। नाउ अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें दो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए इज। तो मान लो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए है, ये किसके इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी। तो VRMS यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज योर बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा, अगर पुट करें तो ये बनेगा 3 इंटू प्रेशर ऑफ ए एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर डेंसिटी ऑफ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और ये बनेगा ट्वाइस इंटू 3 इंटू प्रेशर ऑफ वी एंड यहाँ पे बनेगा डेंसिटी ऑफ वी। ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट यहाँ पे कर दें, ये बनेगा 3 इंटू प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पे बनेगा डेंसिटी ऑफ ए, यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 3 इंटू प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा बी। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड करें रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ ए टू द प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से। ये बनेगा 4 टाइम डेंसिटी ऑफ ए टू द डेंसिटी ऑफ बी। ये देखिए डेंसिटी ऑफ ए टू द डेंसिटी ऑफ बी यहाँ से बन जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ पी ए टू पी बी। तो अब डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज योर ये आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल बी। तो इसका मतलब देखिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम है, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ए जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ बी। तो इसका मतलब मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, डेंसिटी भी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा बी। ऐसा क्यों है, बिकॉज वॉल्यूम सेम है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई आ जाएगा दैट इज योर डेंसिटी ऑफ ए। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बनेगा 8, तो ये बनेगा 8:1। तो ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।